चुगलखोरी के अलावा उसको कोई काम ही ना। और तुम्हें ये बीमारी ज्यादा, और तुम्हें ये बीमारी ज्यादा। तो सुनो, अगर माँ गुनाहगार है, अगर माँ बेनमाजी है, अगर माँ के आमाल दुरुस्त नहीं है तो उनकी सजा उसको मिलेगी। लेकिन परवरदिगार आलम ने माँ को जो मर्तबा अता फरमाया है वो उसके आमाल की वजह से नहीं बल्कि उसके माँ होने के एतबार से अता फरमाया है। तो माँ माँ है। अगर माँ के हाथ मिट्टी में भी सने हुए हैं और वो हाथ उठाकर दुआ कर दे तो परवरदिगार आलम उसकी दुआ कबूल फरमाता है। माँ माँ है तो प्यारे दुआ करते हैं, पत्थर थोड़ा सा हट जाता, पत्थर थोड़ा सा हट गया, इतना नहीं हटा, तीनों निकल सके, लेकिन रोशनी आने लगी। अब जान जाने का खतरा नहीं रहा। इससे पता चला कि माँ बाप की दुआओं से जिंदगी में रोशनी आ जाती है, जिंदगी में रोशनी आ जाती है। एक बात आगे ये बता दूं, मैं ये पैगाम जरूर देता हूँ प्यारे, जिनके माँ बाप जिंदा है ना, अपने माँ बाप की खिदमत करो, अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करो। मैं समझता हूँ जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं ना तो उन्हें ज्यादा तुम्हारी दौलत की जरूरत नहीं रहती है, उन्हें तुम्हारे पैसे की जरूरत नहीं है, उन्हें तुम्हारी खिदमत की भी इतनी जरूरत नहीं है कि वो तुमसे पैर दबाएं, तुमसे टांगे दबाएं। बल्कि मैं अपने अमल और मुशाहिदे की बात बता दूं यार, जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं ना तो की इतनी तमन्ना रहती है यार हमारा बेटा रोज सुबह शाम 2 मिनट हमारी बात सुन लेगा, 2 मिनट हमें टाइम दे दे। जब हमारा बेटा, वो जानते हैं यार हमारे बेटे को बड़ा काम है, वो जानते हैं इसके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, वो जानते हैं इसके पीछे इसकी आल औलाद है, वो जानते हैं इसको बड़ी मेहनत करनी है, वो जानते हैं ये किस तरीके से खून पसीना बहाता है। वो तुम्हारे ज्यादा वक्त के दरकार नहीं है, वो तुमसे अपनी टांगे दबाना नहीं चाहते हैं, वो तुमसे रोज 100-200 रुपए नहीं मांगते हैं, बल्कि अगर उनकी तमन्ना होती है तो वो ये होती है कि जब सुबह को बेटा काम पर जाए तो 2 मिनट बाप के सरहाने बैठकर तो बातें बाप की सुन ले तो अपनी सुना दे, और जब शाम को वापस आए ना तो बिस्तर पर जाने से पहले 5 मिनट बूढ़े माँ बाप की चारपाई पर बैठकर उनके दिल की सुन ले, अपने दिल की सुना दे। कसम खुदा की अगर इस पर अमल करोगे तो पूरा दिन तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए दुआएं करते रहेंगे और पूरी रात बुढ़िया बुढ़े तुम्हारा चर्चा करते रहेंगे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, अल्लामा मुफ्ती मुज़फ्फर हुसैन मिसबाही, नारे तकबीर, नारे रिसालत। लेकिन हम यार सब कुछ कर सकते हैं। अगर अब्बा 500 रुपए मांगे तो हम 500 रुपए दे देंगे। आजकल का नौजवान अगर 500 रुपए मांगे अब्बा तो महीने 2 महीने 500 दे देगा। लेकिन अगर ये कह दिया ना कि यार आप 10 मिनट बैठ जाकर अब्बा के पास भी, दुकान पे तो बैठ गया जाके यहीं बैठ जाकर, तो कहते यार हजरत ये बड़ा दुश्वार है, 10 मिनट अब्बा के पास नहीं बैठा जा सकता। और तुम तो कह रहे हो दोनों टाइम तो पका देंगे। क्यों पका देंगे? अरे हजरत वो तो पुरानी बातें करेंगे, उनके पास बैठ जाओ तो पुरानी 100 साल पुरानी, 70 साल पुरानी, 30 साल पुरानी बातें सुनने मिलेंगी। और आजकल दौर है नई बातों का। आज तो फेसबुक, इंटरनेट और ट्विटर इस पर है। अल्लाह अकबर। तो नौजवानों सुनो, बात तुम्हारी बिल्कुल सही है। तुम बाप के पास 10 मिनट बैठोगे ना, माँ के पास 10 मिनट बैठोगे तो कसम खुदा की तुम्हें पुरानी बातें तो सुनने मिलेंगी, वो पुरानी बातें तो करेंगे। लेकिन सुनो, तुम बोर तो हो जाओ, लेकिन सुनो, तुम्हें मैं तुम्हारी तारीख का दूसरा वर्क पलट के दिखा दूं, तुम्हें तुम्हारी जिंदगी का दूसरा पन्ना पढ़ के सुना दूं, तुम्हें मैं तुम्हारी हिस्ट्री का दूसरा वर्क खोल कर दिखा दूं। तुम माँ बाप के पास बैठ रहे हो 10 मिनट तो ये कह रहे हो कि हम बोर हो जाएंगे, हमें पिछली बातें सुनने मिलेंगी, हमें पुरानी बातें सुनने मिलेंगी, हमें पीछे जाना पड़ेगा। लेकिन ऐ नौजवान, हमने ये देखा है कि जब तू शाम को आता है, रात को जब कमा कर आता है और जब अपने खाने से फारिग होकर जब तू अपने कमरे में जाता है, अपनी बीवी के पास जाता है, जब बिस्तर पर लेटता है तो एक तेरा 3 साल का बच्चा है, कसम खुदा की प्यारे, वो बच्चा रो रहा है, तेरी बीवी छुपाती है लेकिन वो नहीं छुपता है, तू भी छुपाता है, वो नहीं छुपता है। आखिर में तेरी बीवी परेशान होती है, कहती है लो छुपाते क्यों नहीं हो इसको? तो कसम खुदा की ऐ नौजवान, तेरी उम्र 30 साल है, लेकिन हमने देखा है उस 3 साल के बच्चे को छुपाने के लिए कभी कहता है बेटा मम पिएगा, तू पानी को मम कहता है, कभी कहता है बेटा हप्पा खाएगा, तू चावल को हप्पा कहता है, कभी उस बेटे को खुश करने के लिए तू
गधा बनता है, अपनी पीठ पर उसको बिठाता है। कसम खुदा की तू कभी गधा बन रहा है, कभी पानी को मम्म कहता है, कभी चावल को हप्पा कहता है, कभी दूध को दुद्धू कहता है। मैं पूछता हूँ ऐ नौजवान, या तू तो अक्लमंद है, तू तेरी शान ये नहीं है कि तू गधा बन जाए, तेरी जबान ये नहीं है कि दूध को दुद्धू कहे, तेरी जबान ये नहीं है तू चावल को हप्पा कहे। आखिर तुझे हो क्या गया है? क्या तू पगला गया है? तो जवाब मिलेगा मौलाना, जवाब मिलेगा मौलाना। मैं पगला नहीं गया हूं, बल्कि मेरा मकसद है। पूछते क्या मकसद है? कहा बच्चे को खुश करना मकसद है। यार बच्चा राजी हो जाए, बच्चा राजी हो जाए। मैं पूछता हूं 3 साल के बच्चे को राजी करने के लिए तू 30 साल का होते हुए 3 साल जैसी हरकतें करता है, इसलिए तुझे बच्चे के राजी होने की फिक्र है। क्या तू अपने बाप को राजी करने के लिए 30 साल से 70 साल का नहीं हो सकता? 10 मिनट बाप को राजी करने की फिक्र में बैठकर ये सोच ले क्या मैं 30 साल का नहीं, अब्बा के साथ 70 साल का, तो बाप भी राजी हो जाएगा। तो अजीज, माँ बाप को राजी करो, माँ बाप को मत झिड़को। यार आज मामला ये होता कि अगर 2 भाई मशवरा कर रहे हो ना, 2 भाई बात कर रहे हो और अब्बा यहाँ पर बैठे हो और अब्बा कहने लगे लल्ला क्या बात कर रहे हो, जोर से बोलियो, तो छोटा वाला कहता अजी चुप जाओ, तुम्हारी समझ में ना आएगी, तुम्हारी समझ में ना आएगी। अम्मा पूछ रहे अल्लाह क्या? अरे चुप जा, तेरे बस की बात ना, तेरी समझ में ना आएगी। कसम खुदा की यार, आज तू उस माँ को कह रहा है तेरी समझ में नहीं आएगी, आज तू उस बाप को कह रहा है तेरी समझ में नहीं आएगी, जबकि उसकी अकल कामिल हो चुकी है। आज तू कह रहा है तेरी समझ में नहीं आएगी। जरा अपने बचपन को तो देख ले, तेरी बात वो उस वक्त भी समझ लेते थे जब तू बोलना नहीं जानता था, जब तू इतना सारा था, और जब तू रोता था ना तो तेरे रोने से वो समझ जाते थे तू दूध मांग रहा है, जब तू टांगे चलाता था तो वो समझ जाते थे तेरे पेट में दर्द हो रहा है, जब तू हाथ चलाता था तो वो समझ जाते थे कि तू गोदी में आना चाह रहा है। तो वो माँ बाप जो तेरी बात उस वक्त भी समझ लेते थे जब तू बोल नहीं सकता था, तो क्या आज वो तेरी बात नहीं समझ सकते? आज भी समझ लेते हैं, वो बात समझ लेते हैं यार, लेकिन माँ बाप की आदत हो जाती है बुढ़ापे में दोबारा से सुनने की। तो अजीजों, ये पैगाम था, अपने माँ बाप की खिदमत करो। वो नौजवान दुआ करता है, परवरदिगार आलम चट्टान को हटा देता है, लेकिन अभी निकला नहीं जाता। फिर दूसरा नौजवान, वो दूसरा वाला कहता तुम दुआ करो, तुमने भी कोई नेकी की होगी। तो वो नौजवान दुआ करता है, ऐ मेरे मौला, तू जानता है तूने मुझे बेशुमार दौलत दी है, मेरे यहाँ पर बहुत से मजदूर काम करते थे, मेरे यहाँ पर बहुत से लोग काम करते थे, बहुत से नौकर काम करते हैं। ऐ मेरे मौला, एक मर्तबा एक नौकर मेरे पास काम कर रहा था, एक मजदूर मेरे पास काम कर रहा था, उसने चंद दिन मेरे पास काम किया और काम करने के बाद में जब उसकी उजरत मैंने देना चाहिए ना, मैंने उसको उजरत में 10 किलो या कितने चावल देना चाहे तो वो मजदूर नाराज हो गया, उसने मुझसे उजरत नहीं ली, वो चावल नहीं लिए और चला गया, वो चावल नहीं लिए और चला गया। ऐ मेरे मौला, वो तो चला गया, लेकिन मैंने जो उसके चावल थे ना, मैंने उन चावलों को बेचा और बेचने के बाद में हिसाब लगाकर अपने कारोबार में लगा दिया। अब उसके पैसे से जितना कारोबार बढ़ता गया ना, जितना कारोबार बढ़ता गया, मैं कारोबार बढ़ाता गया, कारोबार बढ़ाता गया, कारोबार बढ़ाता गया, यहाँ तक के चंद साल गुजरे, 10-5 साल गुजरे। वही मजदूर एक दिन फिर मेरे दरवाजे पर आया और आकर कहने लगा, ऐ मेरे मालिक, मैंने चंद साल पहले तुम्हारे यहाँ पर नौकरी की थी, तुम्हारे यहाँ पर मजदूरी की थी, मेरी उजरत रह गई थी, मेरी उजरत मुझको दे दो, मेरी उजरत मुझको दे दो। अब आज हम देखा अपने गिरवान में, अगर 2 महीने बाद भी आवे ना कहे कब करा था काम, ध्यान ना आ रहा, ऐसे टाल दे, देना नहीं चाहता, वो चलो देख लेंगे डायरी में लिखा हुआ होंगे तो दे देंगे। लेकिन उस इंसान ने कहा कि हाँ मैंने तुम्हें पहचान लिया, तुम्हारी उजरत मेरे पास है। कहा जाओ जाओ फला, जो मेरा बेड़ा है, जो मेरा बाड़ा है ना, बाड़ा उसमें जो बकरियां हैं वो सारी बकरियां तुम्हारी उजरत की हैं, वो जो बाड़ा है उसमें जो गाय है ना, वो गाय सारी तुम्हारी उजरत की है, वो जो जमीन है ना वो तुम्हारी उजरत की है, वो जो पैसा है ना वो तुम्हारी उजरत का है। वो इंसान कहता है बात समझ में नहीं आती, मैंने चंद दिन
मजदूरी की थी, 10 या 20 किलो चावल मेरी मजदूरी हुई थी, लेकिन ये तुम क्या कह रहे हो, ये तो लाखों का माल है, ये तो बहुत पैसों का माल है। कसम खुदा की, वो इंसान कहता है, ए नौजवान सुन, तू अपनी मजदूरी तो छोड़ गया था, लेकिन मैंने तेरी मजदूरी में खयानत नहीं की, मैंने तेरी मजदूरी को इन्वेस्ट कर दिया, मैंने तेरी मजदूरी को अपनी तिजारत में लगा दिया, और उस तेरे पैसे से रब ने मुझे जितना पैसा अता किया है, ये सब तेरा है, तेरा। जा ले जा अपने पैसे को, जा अपने पैसे को ले जा। कसम खुदा की, वो कहता है मेरे मौला, मैंने उसकी अमानत में खयानत नहीं की है, मैंने उसकी अमानत में खयानत नहीं की है, मैंने ये काम अगर तेरी रजा के लिए किया है ना, तो उसकी दुआ से मौला इस मेरे अच्छे अमल के सदके से इस चट्टान को हटा दे। दुआ कबूल हुई, चट्टान थोड़ी सी और हट गई, थोड़ी सी और हट गई। यहाँ से पैगाम लो प्यारे, मजदूर अगर कोई मजदूरी करे ना, अगर कोई तुम्हारे यहाँ पर मजदूरी करे, नबी फरमाते हैं पसीना सूखने से पहले उसकी उजरत दे दो, पसीना सूखने से पहले उसकी उजरत दो, उसको चक्कर मत लगवाओ। आज अगर हम किसी से अगर ईख खुदवा ले, 3 दिन ईख खुदवा ले, 310 रुपए की मजदूरी है, 3 दिन ईख खुदवा ले, पहले दिन खुदवाया 310 हुए, पैसे नहीं दिए, दूसरे दिन खुदवाया 620 हो गए, पैसे नहीं दिए, तीसरे दिन खुदवाया 930 हो गए, पैसे नहीं दिए। अब वो चक्कर पर चक्कर लगा रहा है, हर बाजार के दिन आ रहा है, कसम खुदा की यार वो खून के आंसू रो रहा है, वो सोच रहा है मैंने क्या गुनाह कर लिया यार, वो तुम्हारा गुलाम थोड़ा ही है, तुम्हारे मेहनत की है, तुम्हारा काम किया है, चक्कर पर चक्कर लगा रहा है। और जब 1 महीने के बाद पैसे देते हो तो 930 में से 900 थमाते, 930 रुपए काटे हैं, बोले लो रख लो, 30 रुपए में क्या हो गया है, 30 रुपए में तेरा कुछ नहीं हो रहा, लेकिन ये तो उस गरीब से पूछ, 30 रुपए में उसका एक टाइम का सालन बन जाए। मजदूर को मजदूरी उसके पसीना सूखने से पहले दे दो, दुआ बाब इजाबत से टकराती है, अल्लाह अकबर, वो पत्थर हट जाता है, रास्ता खुल जाता है, लेकिन अभी निकलने के लायक नहीं है। अब कहते हैं यार तू भी दुआ कर ले, तूने भी कोई नेक अमल किया होगा, तूने भी कोई अच्छा अमल किया होगा। अल्लाह अकबर। अब वो नौजवान अपने सीनों पर हाथ रखे जो रोज जिनाओं के अड्डों पर जा रहे हैं, जो रोज गुनाहों में मुलव्वत है, वो नौजवान है, रब की बारगाह में अर्ज करता है मौला तूने मुझे दौलत दी है, तूने मुझे पैसा दिया है, तूने मुझे मर्तबा दिया है, तूने मुझे सब कुछ अता फरमाया है, ऐ मेरे मौला, लेकिन एक मर्तबा मैंने अपने चचाजाद बहन को देखा, बड़ी खूबसूरत थी, बड़ी हसीन और जमील थी, ऐ मेरे मौला वो बेवा थी, उसके छोटे छोटे बच्चे थे, मुझको शैतान ने बहका दिया। अल्लाह अकबर। तंगदस्ती का जमाना आ गया, मेरी वो चचाजाद बहन रोटी रोटी के लिए तरस गई, टुकड़े टुकड़े के लिए तरस गई, उसको पैसों की जरूरत थी, मेरा दिल उस पर आया हुआ था, मैं चाहता था उससे अपनी नफसानी ख्वाहिशात पूरी कर लूँ, मैं चाहता था उससे अपनी हवस को बिठा लूँ। वो एक दिन मेरे दरवाजे पर आई, मुझसे कुछ पैसे लेने के लिए आई। अल्लाह अकबर। मैंने उसके सामने मुतालबा रख दिया कि तू मेरी ख्वाहिश को पूरा कर दे, मैं तुझको पैसे दे दूंगा, मैं तेरे बच्चों की परवरिश करूंगा। वो वापस चली गई, दोबारा फिर आई, वो मैंने फिर उससे यही ख्वाहिश की, वो वापस चली गई। लेकिन वो माँ थी, जब उसने देखा कि अब बच्चे भूख से बिलक रहे हैं, अब बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, अब एक ही सहारा है कि अगर बच्चों की जान बचानी है तो अपनी इज्जत का सौदा करना पड़ेगा, अगर बच्चों की जान बचानी है तो अपने आबरू को बेचना पड़ेगा। कसम खुदा की, वो एक दिन मेरे पास आती है और आने के बाद कहती है मैं तेरी ख्वाहिश पूरी कराने के लिए तैयार हूँ, तू मेरे बच्चों के लिए खाने के लिए दे दे, मेरे बच्चों को पहनने के लिए दे दे। वो कहता है, मैंने कहा हाँ हाँ मैं तेरे बच्चों की कफालत करूंगा, मैं तेरे बच्चों की परवरिश करूंगा। कसम खुदा की, वो नौजवान कहता है, वो औरत मेरे करीब आ गई, तन्हाई में मौजूद है, कमरे में मौजूद है, सब कुछ है, सब असबाब मुहैया है, कोई देखने वाला भी नहीं है, औरत भी राजी है, कमरा भी बंद है, कोई मौजूद नहीं है। करीब था कि मैं जिना करता, उस औरत ने कहा था, ऐ मेरे भाई सुन ले, मैं तुझको अपना तो सब कुछ सुपुर्द करूंगी, लेकिन यहाँ पर कोई अगरचे नहीं देख रहा, लेकिन उस रब से तो डर, वो रब देख रहा है जो हर जगह देखता है। ऐ मेरे भाई उस रब का खौफ अपने दिल में बसा ले। कसम खुदा की, वो नौजवान कहता है, जैसे ही मेरी बहन ने मौला मुझे तुझसे डराया, मेरी रूह कांप गई, मेरे बदन पर लर्जा तारी हो गया, मैंने फौरन तौबा की, कहा बहन सब कुछ ले जा और मैं तौबा करता हूँ, आज के बाद कभी ज़हन में जिना का तसव्वुर तक नहीं लाऊंगा,
जिना का तसव्वुर तक नहीं लाऊंगा। ऐ मेरे मौला, मेरे तेरे खौफ से, ऐ मेरे मौला, मैंने तेरे डर से तौबा कर ली उस औरत की कफालत की। ऐ मेरे मौला, मैंने अगर ये अमल तेरी रज़ा और खुशनुदी के लिए किया है ना, तो मेरे मौला इस चट्टान को हटा दे। दुआ बाब इजाबत से टकराती है और चट्टान पूरी हट जाती है, तीनों निकल जाते हैं प्यारे। पता चला नेक अमल करो आखिरत में भी फायदा मिलेगा, नेक अमल करो दुनिया में भी फायदा मिलेगा। ये मत सोचो कि यार हम दुआ कर रहे हैं, नेक अमल कर रहे हैं, हलाल रोजी खा रहे हैं, लेकिन हमें कोई फायदा तो मिल ही नहीं रहा। इसलिए कुछ दुआएं ऐसी होती हैं जिनका असर दुनिया में दिखाई देता है, और कुछ दुआएं ऐसी होती हैं जिनका असर आखिरत में दिखाई देता है। आखिरत में